हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ द सेकेंड डे। सो आज हम दूसरी सेकेंड एक्सरसाइज करने वाले हैं, बट बिफोर दैट हम उससे रिलेटेड समझेंगे कि हम आज एक्सरसाइज क्या करने वाले हैं। आज हमारी दूसरी एक्सरसाइज है रिलेटेड टू पार्ट ऑफ स्पीच। सो व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस कॉल पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब जो पर्टिकुलर सेंटेंस होता है और उनके वर्ड्स जो होते हैं वो हर एक जो वर्ड होता है वो उसका अलग अलग उसमें डिवाइड होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। सो देर आर बेसिकली 8 पार्ट ऑफ स्पीच। 8 हैं, कुछ लोग 9 भी मानते हैं, डिटर्मिनर्स को इसमें इंक्लूड करते हैं, बट हमने इसमें 8 ही दिया हुआ है और डिटर्मिनर की अलग से बनाएंगे क्योंकि डिटर्मिनर जो है वो अलग से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। सो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। नाउन क्या है? सो वी ऑल नो अबाउट दैट नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। किसी का नाम जो भी है वो क्या हो जाता है, कोई भी चीज़ है वो नाउन हो जाती है। हम सिंपल वर्ड में समझ लेते हैं इसको। कोई भी चीज़ है, जो चीज़ है हम इसको मीन्स कोई भी नाम है वो हो जाता है नाउन। फिर एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। सो हमें उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, सिर्फ और सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या हो जाता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन की जगह पे हम किसी नाम को बार बार कंटिन्यू नहीं ले सकते। सो वी यूज़ प्रोनाउन। सो हम इसलिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। एंड फोर्थ वन, वर्ब। सो व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब क्या है? सो वर्ब इज़, हम ऐसे बोलते हैं एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड। सो सभी को पता ही है। सो इट्स अ एक्शन वर्ड आर स्टेट ऑफ बीइंग, मीन्स किसी चीज़ का होना बताता है। और नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या हो जाता है? सो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई एंड अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। सो एडजेक्टिव क्या था? सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को, बट एडवर्ब क्या हो जाता है? वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब को भी ये क्वालिफाई करता है, मीन्स उसकी क्वालिटीज़ बताता है। फिर है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या हो जाता है? पोजीशन बताता है, रिलेशन बताता है नाउन या प्रोनाउन का विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ कि इसका रिलेशन क्या है एंड पोजीशन क्या है। एंड आल्सो टेल्स द टाइम, प्लेस, डायरेक्शन। सो इस तरीके से ये हो जाता है। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन को हम बेसिकली क्या ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलते हैं, कनेक्टर बोलते हैं। एंड ज्वाइन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लोजेस। सो ये इस तरीके से ये कंजक्शन हो जाता है। एंड इंटरजेक्शन क्या है? सडन फीलिंग, किसी चीज़ की जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस। सो दिस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन में एक चीज़ आप और देखोगे कि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क वहाँ पे दिया होगा। सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन, मीन्स बहुत ही शॉर्ट में, हमने क्या ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। सो ये रहा इसका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। अब नाउ मूव टू द एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये सेकेंड एक्सरसाइज है, फर्स्ट हमने कर लिया है। सो नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस गिविंग इन ईच केस योर रीजन फॉर द क्लासिफिकेशन। यहाँ पे द होना चाहिए। सो एक्सरसाइज यहाँ पे देखोगे आप, आपको ये बताना है अंडरलाइन वर्ड जो है इसको बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सो सबसे पहले हम देखते हैं, पहली है स्टिल वाटर्स रन डीप। सो स्टिल किसके बारे में बात कर रहा है? स्टिल हम देखेंगे कि वाटर के बारे में बात कर रहा है। सो वाटर क्या है? नाउन है। अब नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा ही है कि नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव। सो स्टिल यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टिल यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है वाटर को। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चल, स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। सो वो इसमें स्टिल क्या बता रहा है? इसमें स्टिल लिव्स के बारे में बता रहा है कि वो अभी भी उसी घर में रह रहा है। सो क्या है स्टिल यहाँ पे लिव्स के बारे में? तो लिव्स क्या हो गया? लिव्स हो गया वर्ब। सो वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। सो स्टिल हियर इज एडवर्ब। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वन, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। मतलब
तूफान के बाद की शांति। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन है आफ्टर। आफ्टर इज यूज्ड हियर एज अ प्रीपोजिशन, शोज द रिलेशन बिटवीन स्टॉर्म एंड, मीन्स रिलेशन बता रहा है स्टॉर्म के साथ में। सो यहाँ पे ये हो गया प्रेपोजिशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। आफ्टर यहाँ पे किसके लिए आया है? आफ्टर इफेक्ट, बाद का जो इफेक्ट है, मीन्स आफ्टर इफेक्ट। सो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर इफेक्ट्स क्या हो गए यहाँ पे? इफेक्ट यहाँ पे किस तरीके से यूज हुआ है? नाउन के तरीके से यूज हुआ है। सो यहाँ पे ये क्या हो गया? क्योंकि द आफ्टर इफेक्ट यहाँ पे टोटल क्या है? ये का नाउन के तरीके से, मीन्स सब्जेक्ट के तरीके से यूज हो रहा है। सो यहाँ पे ये नाउन है। अब नाउन की क्वालिटीज़ को कौन बता रहा है? नाउन की क्वालिटीज़ को एडजेक्टिव बताता है। नेक्स्ट है 5th नंबर, द अप ट्रेन इज लेट। सो अप ट्रेन, कौन सी ट्रेन लेट है? अप ट्रेन। सो अप किसको क्वालिफाई कर रहा है? ट्रेन को। सो ट्रेन इज नाउन हियर। सो यहाँ पे अप क्या है? एडजेक्टिव। 6th नंबर पे चलते हैं। इट वेज अबाउट अ पाउंड, मीन्स कितना है? पाउंड है। किसके बारे में बात हो रही है? सो यहाँ पे वे के बारे में बात हो रही है, किसका वेट कितना है। सो ये यहाँ पे वर्ब के तरीके से यूज हुआ है। अब अबाउट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है 7th नंबर, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। अब उसने हमें किसके बारे में बताया? ऑल अबाउट द, सब कुछ बताया। अबाउट द बैटल, बैटल के बारे में बताया। सो यहाँ पे अबाउट किस लिए आया है? उसने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में बताया है। सो ये प्रीपोजिशन के तरीके से आ रहा है। ये बैटल के साथ इसका रिलेशन, मतलब उसके बारे में उसने पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया। सो इस तरीके से ये उसका पोजीशन, मीन्स वो बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। नेक्स्ट है ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, मीन्स यहाँ पे क्या बता रहा है? यार्ड ऑफ मी मीन्स कितना दूर था। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है? 8 में प्रीपोजिशन है, कितना दूरी पर था, तो डिस्टेंस बता रहा है कि मुझसे थोड़ा सा दूरी पर था। तो ये यहाँ पे प्रेपोजिशन बता रहा है। अब प्रेपोजिशन के बाद में आप एक चीज़ और देखोगे कि वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। सो उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा। अगर आप वहाँ पे प्रेपोजिशन देखोगे, सो यहाँ अबाउट द बैटल एंड यहाँ पे ऑफ मी, सो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुँचते हैं। सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। अब यहाँ पे देखो ऑफ किस तरीके से यूज हुआ है 9th में? केम ऑफ। यहाँ पे सडनली वन ऑफ द व्हील क्या हो गई? पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट के तरीके से यूज हो रहा है। और केम यहाँ पे वर्ब है और ऑफ उसको, केम को मॉडिफाई कर रहा है। सो यहाँ पे ऑफ क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एडवर्ब के तरीके से यूज हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। मुस्लिम किस में फास्ट रखते हैं? ये फास्ट क्या है? व्रत वाला है, जो कि हम उपवास करते हैं। और मुस्लिम कब फास्ट रखते हैं? इन द मंथ ऑफ रमजान में उपवास रखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? वर्ब के तरीके से यूज हुआ है। सो यहाँ पे क्या है? वर्ब आया है, यहाँ पे ये डूइंग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। सो यहाँ पे उसने, यहाँ पे देखो आप वर्ब यहाँ पे आप देख सकते हो, ही केप्ट, केप्ट यहाँ पे वर्ब है। द फास्ट फॉर अ वीक। अब यहाँ पे फास्ट किस तरीके से यूज हुआ है?
व्रत रखा, क्या रखा, व्रत रखा, और कितने दिनों के लिए, फॉर अ वीक। तो यहाँ पे फास्ट क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन के तरीके से रखा, उसने क्या चीज़ रखा, व्रत रखा, उपवास रखा। अब यहाँ पे फास्ट हो गया कि फास्ट करते हैं, और यहाँ पे रखा, सो कुछ चीज़ तो रखी, सो यहाँ पे फास्ट नाउन के तरीके से यूज हुआ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ही इज ऑन द कमेटी। ऑन यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है, ऑन यहाँ पे रिलेशन शो कर रहा है, और ये यहाँ पे हो जाएगा प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 13 में देखेंगे, लेट अस मूव ऑन। सो यहाँ पे ऑन किस तरीके से यूज हुआ है, मूव के बारे में बात कर रहा है कि मूव ऑन करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा ये। सो हमें यही चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड किसके बारे में बात कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है। सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। अब हम 14 पे पहुँचते हैं। अब क्या बोल रहा है, बैठ जाओ और थोड़ी देर आराम करते हैं, तो रेस्ट अ वाइल। अब यहाँ पे थोड़ी देर क्या हो गया, नाउन हो गया। सो यहाँ पे वाइल किसको रेफर कर रहा है, नाउन को, ये यहाँ पे नाउन हो जाएगा क्योंकि थोड़ी देर आराम करते हैं। अब 15 में हम देखते हैं, 15 में भी क्या है, वाइल ही आया है, लेकिन यहाँ पे देखोगे आप दो सेंटेंस को, दो क्लॉजेस को ये जोड़ रहा है एक साथ। आई विल वॉच वाइल यू स्लीप, मतलब मैं देखूंगा जब तक तुम सोते हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दो को कनेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा यहाँ पे। इसी को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब 16 पे पहुँचते हैं। 16 में देखो क्या है, दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विथ बुक्स एंड गेम्स। सो वाइल अवे यहाँ पे एक साथ है क्योंकि यहाँ पे वर्ब है नहीं, सो ये क्या है, वर्ब के तरीके से ही आ रहा है। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, वाइल अवे वर्ब आज हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, सो इस तरीके से हमको ये सारी चीज़ें समझना है कि कौन सा किसके बारे में बात कर रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है। और पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ग्रामर का।